चीज़ जो देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग हम किस में करने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स ओनली। ठीक है, स्टॉक्स में हम लोग देखने वाले हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा अगर शेड्यूल नहीं यानी कि इंट्राडे नहीं करना है, स्विंग के ऊपर देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक्स को देखने वाले हैं। स्टॉक्स यहाँ से आप कोई भी निफ्टी 50 के ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं रैंडमली एक एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर द एल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले, लॉन्ग की पोजिशन बनानी है, ओनली लॉन्ग पोजिशन, राइट। तो वो कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि 200 मूविंग एवरेज लेना है। सिंपल हम लोगों को एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, 200 मूविंग एवरेज लेना है, राइट। 200 मूविंग एवरेज और थोड़ा सा मार्केट डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मार्केट डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक हायर हाई हायर हाई हायर हाई यहाँ पे बनाता हुआ चाहिए, और लोअर लो तो डाउन ट्रेंड होता है, ये अप ट्रेंड। तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाइंग की पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि देखिए 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास हम लोग कैसे कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पे EMA 9 का कोई यहाँ पे काम नहीं है, तो हम करेंगे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, राइट, सो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टॉक्स को हम लोग बाय करेंगे। मान लीजिए ये है L&T, तो हमने यहाँ पे जस्ट फॉर द एग्जाम्पल लिया। तो हर बार हमको ऐसा करना है, सिंपली हम हमारा 12 रुपये के आसपास के यहाँ पे स्टॉप लॉस था। ठीक है, हम लोग 1:3 के आसपास हम लोग होल्ड रखते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड। अगर मिलता है तो ठीक है, वरना लॉन्गर टाइम में भी आप उसको होल्ड रख सकते हो। जैसे जैसे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उसी हिसाब से आप यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग की पोजीशंस बनानी है ओनली हर बार के लिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक एंट्री हुई तो यहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है, या तो फिर आपको टारगेट के हिसाब से कहीं पे भी आप रैंडम एग्जिट कर सकते हो, बट द टारगेट इज मिनिमम 1:3, फिर 1:5 आप ले सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे ले ली हमने, राइट। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:3 या 1:5 आ गया हमारा यहाँ पे अराउंड दिस पर्टिकुलर 1:4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे एक और बार हम लोग देखेंगे, मार्केट इज ऑन अप ट्रेंड में थोड़ा, सॉरी डाउन ट्रेंड में क्या मिल रहा है, थोड़ा सा अपसाइड की क्लोजिंग मिल रही है, तो दिस विल बी अवर स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस कितना छोटा जाएगा हर बार के लिए, और प्रीवियस स्विंग का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए करंटली अभी हम लोग बात करें तो हमारी एंट्रीज यहाँ पे होगी, दिस पर्टिकुलर इज द स्टॉप लॉस, यानी कि थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेफर कर सकते हैं, और द टारगेट विल बी अ बिग, राइट। 200 मूविंग एवरेज का ये कमाल है। बस थोड़ा सा आपको मार्केट एनालिसिस की जरूरत है, यानी कि ट्रेंड मार्केट में जानना है कि कौन से ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल ले लेंगे, टेक महिंद्रा, राइट। जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक हम लोगों को कोई भी पोजीशंस एग्जीक्यूट नहीं करनी है। जब भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तभी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, कभी अच्छा आपको एक बार टारगेट मिलेगा, यानी कि जब भी आपका मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड डिसाइड करेगा तभी आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बार के लिए एक बड़ा टारगेट, राइट, फिर दूसरी बार के लिए यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट, बट ऑलवेज आपको काम करना है, थोड़ा सा मार्केट पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगे दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, वो कितना मिल रहा है यहाँ पे 1:2 के आसपास, बट नहीं लेंगे। और हमारा क्या था, व्यू लॉन्ग साइड का था, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे 3 रुपये का आसपास एसएल ले लेंगे, एसएल ले लेंगे। ये हमारा क्लोजिंग के टाइम का है, राइट। तो दूसरे दिन एक बार अनदर यहाँ पे एसएल जाएगा, या तो फिर सेफर साइड यहाँ पे एसएल रखते हो तो नहीं जाएगा। बाद में अगेन जैसे कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे तो आप रख सकते हो फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड, राइट। और उसके बाद में थोड़ा सा होल्ड करना है। स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग होता है एटलीस्ट फॉर द 6 to 7 डेज, राइट। सो यहाँ पे आपको होल्ड करना है। जो चीज़ें आप लोगों को इसके साथ में ध्यान रखनी है वो है हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज, ठीक है। सो पहली बार और दूसरी बार हायर हाइज बना के फिर या ऊपर जाता है तो भी होल्ड रखना है, बट ज़्यादा कोई चीज़ें यहाँ पे देखनी नहीं। पहले हायर हाइज और सॉरी पहले लोअर लोस पे भी आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। ये था हमारा टेक महिंद्रा। M&M यहाँ पे देख लेंगे, वही एग्जाम्पल वही चीज़ के साथ कि मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज में कैसे ट्रेड मिलते हैं, लाइक देखिए ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं अपसाइड की ओर। आप देख सकते हो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। और अनदर चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि 111 ओके, यहाँ पे भी स्टॉक्स को हम लोग थोड़ी देर में, जैसे मान लीजिए कि 1-2 दिन में अगर काटता है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तो हम थोड़ा सा बाइंग की साइड जा सकते हैं। जस्ट आपको बैक टेस्ट करने की ज़रूरत है। 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग करता है और साथ साथ में आपको ट्रेंड देखना है मार्केट का। तो ये था हमारा स्विंग ट्रेडिंग का प्लान, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा, ये है ऑब्जर्वेशन को फॉलो करिए, एंट्री एग्जिट को फॉलो करिए, एंड यूट्यूब का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।